हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मैंने किस तरीके से ड्राइविंग सीखी और क्या पूरा मेरा प्रोसीजर था। तो वीडियो में आप आखिर तक जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आप सब लोगों से पहले ही वजाहत कर चुका हूं कि मैं पाकिस्तान से हूं। तो क्योंकि मैं कराची से हूं और वहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती थी, तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं हो सका कि मैं जो है पाकिस्तान से ड्राइविंग सीख कर आ सका। मैं कुछ क्लासेस ज़रूर ली थी कराची में, लेकिन इतनी अच्छी आप नहीं कह सकते कि मैं खुद से ड्राइविंग कर सकता। थोड़ी मेरे दिल में घबराहट रहती थी। तो मुझे जब माल्टा आया, तो मैं अक्टूबर में आया और उस दिन बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी और सर्दी थी, जबकि कराची में मैं बहुत गर्मी में थे। वहाँ पर तो आपको पता है 42 डिग्री टेम्परेचर रहता है और यहाँ पर बारिश हो रही थी। अच्छा, वो बारिश जो अक्टूबर से चली वो मई तक ख़त्म ही नहीं हुई। मतलब कि माल्टा का सीज़न जो है वो आपको लगभग 8 से 9 महीने आपको बारिशें मिलेंगी। आपको छतरी लेके घूमना पड़ेगा और किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। और अगर फोरकास्ट किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि माल्टा छोटा सा है, कोई कराची या इंडिया के मुंबई की तरह नहीं है कि चलो उन्होंने अगर कहा है तो किसी किसी साइड एरिया में हो जाएगी बारिश, अगर कहा है तो पूरे माल्टा में ही बारिश होगी। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि यार यहाँ पर ड्राइविंग की जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना तो लाइफ बहुत टफ है। हालांकि छोटा सा है माल्टा, लेकिन जो बस सिस्टम है मैं उससे कोई बहुत ज़्यादा मुतासर नहीं हूँ। मैं बड़ा परेशान होता हूँ कभी कभी। मुझे जाहिर सी बात है आधा घंटा पहले निकलना पड़ता था और टाइम को लेकर चलना। अगर शायद मुझे कुछ 4 घंटे का काम है तो वो काम मैं 7 घंटे में करता था, क्योंकि मुझे बस का इंतज़ार करना है। और फिर कपड़े भी सारे गीले हो जाते थे कि ये क्या हो गया। अब कराची में खैर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती, तो और वहाँ पर तो शायद बारिश हो जाए तो वैसे ही छुट्टी देते हैं। लेकिन यहाँ पर चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी आंधी तूफान आ गया, काम कोई भी नहीं रोकेगा। हर चीज होती जाएगी, चाहे भीगते जाए चाहे कहीं भी जाए, काम पे पहुंचना पड़ेगा। तो मैंने ये चीज रियलाइज की कि यार यहाँ पर जो है ना ड्राइविंग तो भाई बहुत जरूरी है। इसके बगैर जो है ना गुजारा नहीं है। या ये कब तक ऐसे चलता रहेगा। खैर, मुझे पहले साल काफ़ी चीज़ें, क्योंकि मैं कोविड के दौरान आया था, तो कोविड के दौरान ऐसा हुआ कि मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं रेडी हो सके। ऐसी ट्रेजेडी हुई कि पहले साल मेरे पास आईडी ही नहीं थी। पूरे साल मेरे पास आईडी नहीं थी। मेरे पास खाली एक डॉक्यूमेंट था जिसे मैं रिन्यू करवा के लाता था, क्योंकि जो है पूरा अमला जो था वो अवेलेबल नहीं था आईडी माल्टा का। और बिना आईडी के आप समझें कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, आप ड्राइविंग के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आईडी है तब आपके लिए सब कुछ होगा, जो वर्क परमिट की आईडी। खैर, पहला साल गुजरा, तो दूसरे साल के आधे में मैंने ये डिसाइड किया कि यार अब जो है ना मुझे करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ कि थ्योरी टेस्ट माल्टा का जो थ्योरी टेस्ट है वो 500 एमसीक्यूज होते हैं और उसमें से 40 क्वेश्चंस आते हैं। आपने उसके लिए इंटरव्यू की डेट बुक करनी होती है। और यहाँ पर एक इलाका है पियता, वहाँ पर उनका टेस्ट सेंटर है। कंप्यूटर पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपके लिए इंटरप्रेटर भी होगा, वो आपको लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दिखाएगा और सारी चीज़ें होंगी और आप टेस्ट देंगे। लेकिन टेस्ट आपका कंप्यूटर पे होगा, एमसीक्यूज आएंगे। और वो मैंने जो है एमसीक्यूज ऑनलाइन भी थे, मेरे एक दोस्त ने मेरी मदद की और मैंने वो एमसीक्यूज जो है वो याद करना स्टार्ट कर दिया। करते 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 कुछ 500 एमसीक्यूज है और लगभग मुझे कोई 15-20 दिन या कह सके आप 1 महीना लग गया एमसीक्यूज को याद करते हुए। और मैंने जी टेस्ट दिया और टेस्ट देने के बाद शुक्र है कि मैं पहली बार ही पास हो गया, जो थ्योरी टेस्ट था। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे जो बकायदा से ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। आपकी थ्योरी के साथ साथ आप प्रैक्टिकल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले थ्योरी पास की और फिर मैं प्रैक्टिकल के लिए गया। सो ऑन मैंने किसी दोस्त से मुझे पता चला कि कोई स्कूल है, उसका नाम है कॉर्टेस।
वहाँ पर आप अप्लाई करें। और उनकी स्टार्टिंग जो है वो आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं, क्योंकि एक नया बंदा जब गाड़ी सीख रहा है तो वो गाड़ी कहीं लग भी सकती है, तो उसकी इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें करवा के उस वक्त मुझे 100 यूरोज चार्ज हुए थे। तो फर्स्ट स्पेल जो है आपका 100 यूरो से स्टार्ट होता है, जिसमें आपकी वो फाइल रजिस्टर करते हैं और प्रोफाइल आपकी बनती है, और फिर आपको जो है वो आपकी इंश्योरेंस कवर होती है। और उस वक्त मेरी जो पर क्लास जो मेरी फीस थी वो 16 यूरो फीस होती थी पर क्लास। खैर मुझे भी काफ़ी जुनून था कि मुझे यार ये गर्मियों में जो है ना मुझे करना है, अगली सर्दियां जो है ना मेरी ऐसी बुरी नहीं गुजरनी चाहिए। एक सर्दियां बहुत बुरी गुजरी है। तो ऐसा हुआ कि मैंने क्लासेस लेना शुरू की, हर दिन कोई इम्प्रूवमेंट, हर दिन कोई इम्प्रूवमेंट। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ डिस्कस करता चलूँ कि यहाँ के जो माल्टा का रूट है, अंदर के जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, अब खैर मैं किसी और अब कंट्री का तो नहीं कह सकता, मैं दुबई गया हूँ या अ, तुर्की गया हूँ या मैं कराची से हूँ, कि जैसे एक रूट आपको लगातार कोई 10 किलोमीटर तक सीधा मिलेगा। लेकिन माल्टा के अंदर ये चीज़ बिल्कुल ऐसी नहीं है। माल्टा के अंदर आपको जो रूट्स हैं वो बिल्कुल मेज की तरह मिलेंगे, उर्दू में कह सकते हैं आपके जलेबी की तरह है। यहाँ पर वन वे सिस्टम होता है, ज्यादातर गाड़ियां वन वे हैं। तो मेरे लिए जो रूट्स थे वो याद करने थोड़े से मुश्किल हो रहे थे कि जाने का रास्ता कोई और है, आने का किसी और तरीके से घूम के आ रहा है, जिसकी वजह से बसों में भी टाइम लगता था। खैर मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, रूट्स मुझे आहिस्ता 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 मैंने याद किया, और मैं अपने गूगल मैप के ऊपर जो है ना वो बहुत सारी मैंने उससे हेल्प ली, और क्लासेस करते करते और ड्राइविंग साइंस को जो है वो याद करते करते कुछ अरसा हुआ मुझे, और बिल आखिर मैंने अपना फर्स्ट टेस्ट जो है ना वो इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि जैसे एग्जामिनर आया तो उसके 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वो आपको पूछे कि वो सामने जो गाड़ी है उसकी आप नंबर प्लेट बताएं, आपने वो नंबर प्लेट बतानी है। फिर वो पूछ सकता है कि अगर ब्रेक्स है और उनकी लाइट जो है वो कैसे चेक करनी है आपको, और रफ सरफेस पे कैसे करनी है, या आपने शाइनी सरफेस के ऊपर कैसे चेक करनी है, या आपका टायर प्रेशर कितना हो सकता है। तो ऐसे कुछ चंद सवालात वो ड्यूरिंग आपके टेस्ट में कर सकता है। पहला टेस्ट हुआ और खैर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, और टेस्ट के दौरान जो है मैं काफ़ी परेशान था, और उस एग्जामिनर ने मुझे जज करने के लिए एकदम कह दिया स्टॉप। और मेरे दिल में, क्योंकि मैं सीख ही रहा था, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बंदा नहीं, मैंने गाड़ी वहीं रोक दी। तो उसने कहा कि आपने ये गाड़ी जो है वो यहीं नहीं रोकनी, आपने साइड पर रोकनी है। मैंने आपको स्टॉप कहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेन रोड में गाड़ी रोक देंगे। तो ये मेरे से एक मिस्टेक हुई। और मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, अब खैर मैंने कोई ये वीडियो प्लान नहीं की, जैसे जैसे चीज़ें मुझे याद आ रही है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक और चीज़ ये है कि दो डेंजर मिस्टेक्स, जिसे ग्रीव मिस्टेक्स कहते हैं, वो हो जाए तो आपका एग्जाम फिनिश हो जाता है, आप वापस आ जाते हैं, आप फेल हो जाते हैं। या आपकी 15 जो हैं वो सिली मिस्टेक्स होती हैं। 15 सिली मिस्टेक्स ये भी हो सकती है कि आपने इंडिकेटर ऑन रखा था, आप ऑफ करना भूल गए, ऐसी बहुत सारी। या आपने एक दफ़ा रिफ्लेक्शन जो है अपने मिरर को नहीं प्रॉपरली देखा पार्किंग के दौरान, तो ये ऐसी हो सकती है। खैर मैं वो टेस्ट फेल हो गया, और फिर मैंने कुछ और क्लासेस ली और अपनी ड्राइविंग को स्किल्स को बेहतर करने की कोशिश की कि यार फीस भी जो है वो 75 यूरोज में टेस्ट की फीस देता था। मैंने फिर से टेस्ट दिया, तो फिर लगातार मैं, मतलब टेस्ट ओवरऑल बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन एक मुझसे मिस्टेक हुई, क्योंकि रोड बिल्कुल खाली था और वो 2 वे रोड था। अब सुबह सुबह का टाइम था, वहां पर कुछ भी नहीं था, आप कह सकते हैं कि गाड़ियां कोई भी नहीं थी। और मैं जब राइट साइड पे मुड़ रहा था तो मुझसे दूसरी जो आने वाली गाड़ियां हैं उनका स्टॉप का नीचे जो है रोड के ऊपर लाइन लगी हुई थी। मुझे वो जाते हुए गलती से वो सिर्फ टच हो गई, तो उसके ऊपर भी उसने मुझे सेकंड टाइम फेल किया। उसने कहा कि अगर यहाँ पर गाड़ी होती तो आपकी गाड़ी वहां लग जाती। तो खैर मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता था कि सर
सैटरडे का डे है, कोई भी नहीं था वहां पर, लेकिन खैर गलती हो गई मुझसे और मैं दूसरी बार फेल हो गया। अच्छा, मैं आपसे ये चीज बताना भूल गया कि ये दोनों टेस्ट जो है वो सैटरडे वाले दिन हुए थे। तो मेरी मंडे टू फ्राइडे में काम करता था, मैं अब काम से छुट्टी नहीं करना चाहता था, तो मैं सैटरडे को क्लास अपना टेस्ट जो है ना वो अप्लाई करता था कि यार चलो सैटरडे को जाएंगे। अब इसमें एक चीज हो रही थी जो शायद आप लोग भी इस चीज से इत्तेफाक रखें। सैटरडे को सुबह सुबह मेरा टेस्ट होता था, रोड पे कोई रश नहीं होता था। तो होता क्या था कि जो एग्जामिनर था उसके पास पूरा मौका होता था कि वो मुझे जज करता था। वो उसको पता होता था कि रोड तो खाली है, ये किसी को जाके ठुक नहीं जाएगा, ये रोड खाली पड़े हुए हैं, ये कुछ भी करेगा, ये जो है ना ये इसी को हमने पूरी तरीके से जज करना है। और वो 100% अपना मुझे दे देता था और मेरे से कोई ना कोई इसी वजह से गलती हो जाती थी। कभी मिरर को देखना मैं भूल जाता था, कभी पैरेलल पार्किंग में कोई मिस्टेक हो जाती, कभी पेवमेंट को आपने टच कर दिया तो उसके टच के ऊपर आप फेल हो गए। अगर पेवमेंट आपने, और पैरेलल पार्किंग के अंदर अक्सर लोगों से पेवमेंट टच हो जाती है, उसके ऊपर फेल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही थी। खैर मैंने फिर तीसरी बार जब अपना टेस्ट बुक किया तो मैंने कहा यार मैं इतनी ज़्यादा फीस पे करता हूँ, 75 यूरोस, तो मैं नॉर्मल डे पे इस बार करूँगा, मैं इतना नहीं इन्वेस्ट कर सकता। उसकी मेरी फीस लगी थी 25 यूरोस। अच्छा, 25 यूरोस नॉर्मल डे की फीस थी, मैंने अप्लाई की। और आप यकीन करें, सुबह सुबह का स्कूल टाइम था और स्कूल की वैनें ये वो खचर पचर, और बिल्कुल बिजिएस्ट रूट पे वो मुझे ले गया और बहुत ट्रैफिक थी। और वो टेस्ट 30 मिनट्स के अंदर फिनिश हो गया। उसके अंदर उसने पार्किंग भी करवाई है, उसने मुझे राउंड अबाउट भी अप्रोच करते हुए देखा है, उसने लेन चेंज करते हुए भी देखा है। उसका 30 मिनट्स के अंदर फिनिश हो गया और हम लोग वापस आ गए और उसने कहा कि आपका टेस्ट पास हो गया। तो मैं 2 दफा फेल होके मैं तीसरी दफा पास हुआ हूँ ड्राइविंग टेस्ट में माल्टा में। तो दोस्तों, अगर इस मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड अगर आप कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों की कोई हेल्प कर सकता हूं तो ज़रूर करूंगा। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।